दोस्तों, जब हमारा पार्टनर हमें छोड़कर जाता है तो एक असहनीय दर्द से हमें गुजरना पड़ता है। और वो असहनीय दर्द इतना ज़्यादा गहरा होता है कि हम अंदर ही अंदर हर्ट होते रहते हैं, बार बार परेशान होते रहते हैं, लेकिन उस छोड़कर जाने वाले पार्टनर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस पार्टनर की किसी भी गतिविधि पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको खुशी मिल रही है, वो क्या कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है, ये हमें महसूस होता रहता है, हम परेशान होते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको आपका पार्टनर छोड़कर गया है और आप चाहते हैं उस पार्टनर को दोबारा पाना है, तो यह वीडियो आपको पूरा देखना होगा और वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो नहीं देखना पड़ेगा और आपका पार्टनर गारंटी के साथ वापिस आ जाएगा। कैसे उस पार्टनर के दिमाग से खेलना है, कैसे उस पार्टनर का दिमाग बस अपने लिए यूज होना चाहिए, उस पार्टनर का दिमाग कैसे हमारे लिए यूज होगा, कैसे उस पार्टनर का दिमाग हमारे लिए परेशान रहेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस पार्टनर को आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, आसानी से दोबारा अपने पास ला सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और स्किप नहीं करना है। अब समझो मेरी बात को। आपको अगर आपका पार्टनर छोड़कर गया है, उसमें कमी आपकी थी। आपने ही कोई ऐसी गलती की होगी जिससे पार्टनर छोड़कर गया है। सबसे बड़ी गलती हमारी ये होती है, जब हमारा पार्टनर हमें छोड़कर जाता है तो हम बहुत ज़्यादा क्लोज उस पार्टनर के चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली उससे प्यार करने लगते हैं, उसकी यादों में खोना शुरू हो जाते हैं, उसके लिए तड़पना शुरू हो जाते हैं, उसके लिए रोना गिड़गिड़ाना हमारा एक उद्देश्य बन जाता है, एक एम बन जाता है। उस पार्टनर को समझ नहीं आती, वो पार्टनर तो आसानी से अपनी लाइफ में एंजॉय करता रहता है। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बता रहा हूं जो टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएंगे। 2 टिप्स हैं, दोनों को यूज करना, आपका पार्टनर तुरंत आपकी साइड आना शुरू हो जाएगा। नंबर 1, उस पार्टनर से अगर आप अभी भी बात करते हो तो बात करना तुरंत छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। वो आपको मैसेज कर रहा है, उस मैसेज को सीन करना भी छोड़ दीजिए। बिल्कुल सोशल मीडिया से दूर हो जाइए कुछ समय के लिए, यानी 1 वीक के लिए। अभी अगर आपको याद करता है वो और आपको आसानी से हैंडल कर रहा है, यानी वो आपको यूज कर रहा है, अगर वो थर्ड पर्सन के साथ भी है और आप फिर भी उसके साथ जुड़े हो, तो कहीं ना कहीं वो आपका यूज कर रहा है और एकदम से आपको छोड़कर जाएगा। उस समय आपको बहुत हर्ट होगा, आप रोगे, गिड़गिड़ाओगे, परेशान रहोगे, लेकिन उस पार्टनर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लिया जाए कोई आप लड़ाई लड़ने वाले हो, आपको कहीं पर युद्ध लड़ना है, तो उससे पहले आपको हथियारों से लैस तो होना पड़ेगा ना, हथियार तो अपने पास रखने होंगे। अब आपके लिए ये एक जंग बन गई है, रिलेशनशिप जंग बन चुका है आपके लिए। पहले बहुत अच्छा लगता था आपको, जब आप रिलेशनशिप में आए थे, रिलेशनशिप आपको दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशी दे रहा था, लेकिन आज रिलेशनशिप आपको चिंता दे रहा है, टेंशन दे रहा है, घबराहट दे रहा है, आपको दुखी कर रहा है। अब आपको क्या करना है? दूसरा टिप्स मेरा सुन लीजिए। अगर आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो मात्र आपको यूज कर रहा था, तो ये आपको देखना है। कुछ मैं आपको संकेत बता रहा हूं, अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो फिर कहीं ना कहीं वो इंसान आपको मस्ती के लिए यूज कर रहा था। अगर वो आपको जब बुलाता था, जब उस पार्टनर को फिजिकल की नीड थी, जब उस पार्टनर को तुमसे फिजिकल होना था, तो तब आपको बुलाना था, तो ये मान लो कहीं ना कहीं वो आपको यूज कर रहा था, कहीं ना कहीं आपसे बस मस्ती कर रहा था और आपको छोड़ने की तैयारी थी। कभी भी वो पार्टनर शादी के लिए आपको नहीं बोलता था, कभी भी उस पार्टनर ने अपने बच्चों के, अपने प्यार के और अपनी लाइफ के सपने आपके साथ नहीं देखे हैं, तो कहीं ना कहीं वो पार्टनर आपका यूज कर रहा था। अब समझना मेरी बात को। अब ये सब बातें बंद करिए, उस पार्टनर से बातें करना आपको बंद करना है। पता तो आपको लग गया होगा कि वो छोड़ चुका है, आपको छोड़कर जाने वाला है। कई बार मस्ती करने के लिए लड़के फिर भी आपसे कॉल करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं और आपको बस आपके साथ मस्ती करते रहते हैं। जब उसको फिजिकल होता है, आपको बुलाकर अपना जो भी करना होता है करके और निकल जाते हैं।
अब आगे की सिचुएशन समझना, ये दोनों टिप्स यूज करना, फिर देखना आपके रिलेशनशिप में कैसे गति आती है और कैसे रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनता है। जिस इंसान से आपने प्यार किया है, आपने टूट कर प्यार किया है उस इंसान से, आपने अपनी हर चीज को उसके हवाले कर दिया है, उसको सौंप दिया था कि आप कुछ भी करें, लेकिन उस पार्टनर ने क्या किया है, आपको रोंदा गया है, आपको परेशान किया गया है, आपको रुलाया गया है, आपको हर्ट किया गया है, आपको वो पेन दिया गया है जिस पेन को आप सहन नहीं कर पा रहे हैं, आप अंदर ही अंदर हर्ट होते जा रहे हैं, लेकिन वो पार्टनर आपकी बातों को नहीं समझ रहा है। या तो आपका पार्टनर थर्ड पर्सन के साथ चला गया है और अब बस आपको यूज किया जा रहा है, और थर्ड पर्सन अगर आपके जानने वाला है तो आपको उसके साथ झगड़ा नहीं करना है। झगड़ा करके आप और ज्यादा हर्ट होगे और ज्यादा रोगे। जब आपको पता लगेगा कि आपका पार्टनर थर्ड पर्सन के साथ है तो आपकी गतिविधि इतनी ज्यादा बदल जाएगी, आपकी क्रिया इतनी ज्यादा बदल जाएगी कि आप अपने आप को नहीं समझा पाएंगे, आप रोते हुए नहीं रुकेंगे, आप रात दिन रोगे, परेशान रहोगे। दोस्तों, यही तो प्रॉब्लम होती है जब हम किसी रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा गहराई में होते हैं, लेकिन वो पार्टनर गहराई में नहीं होता, बस हर्ट हमें होता है, उस पार्टनर को कोई हर्ट नहीं होता है। मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, अभी समझ लो। एक रबड़ है, समझ रहे हो, रबड़ के दो सिरे होते हैं, एक साइड से तो आप खींच रहे हैं, एक साइड से दूसरा इंसान खींच रहा है। अगर वो इंसान उस सिरे को छोड़ देता है और जो इंसान ज्यादा देर तक उस सिरे को पकड़ के रखता है तो दर्द किसको ज्यादा होगा, चोट किसको लगेगी? ऑफ कोर्स चोट उसको लगेगी जो इंसान उस सिरे को ज्यादा समय तक पकड़े हुए है। यानी आपने उसको पकड़ा हुआ था तो चोट आपको लगनी है जब वो उसको छोड़ेगा। अब समझना, यही रिलेशनशिप का फंडा होता है। रिलेशनशिप में जितने समय तक हम बने रहते हैं, जब हमें हमारा पार्टनर छोड़कर जाता है तो हमें हर्ट ज्यादा होता है। उसको छोड़कर जाने से पहले अगर आपने उसको छोड़ दिया तो आपकी वैल्यू होगी। अगर रोना भी है, अकेले रोना है, गिड़गिड़ाना भी है तो खुद के लिए गिड़गिड़ाना है, खुद के लिए रोना है, उसके लिए रोना नहीं है। अगर उसके लिए रोगे वो तो आपको कर देगा, डमरू आपका बजा देगा दोनों साइड से, जैसे ढोल बजता है ना दोनों साइड से, तो आपको भी बजना पड़ेगा। पहले तो फैमिली का फिक्र, फिर अपने फ्रेंड सर्कल का फिक्र, फिर अपनी एजुकेशन का फिक्र, फिर अपने करियर का फिक्र, फिर अपने बिजनेस का फिक्र। ये सब फिक्र आपको मार डालेंगे, आपको परेशान कर देंगे। और सबसे बड़ा फिक्र कि आपका रिलेशनशिप जिस पार्टनर से था, जिससे आपने टूट कर प्यार किया था, वो आज आपको छोड़कर जाने की बात करता है। वो कहता है कि तेरे जैसे इंसान की औकात मेरी जेब में रहने वाले नहीं है, मेरे पैरों में रहने वाली है। लेकिन आप परेशान, आप तन्हा, आप दुखी, लेकिन उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जिस इंसान से आपने टूट के मोहब्बत की थी, उसके लिए आपको रोना था, गिड़गिड़ाना था, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप टूट रहे हैं, आप दुखी हो रहे हैं, उसको फर्क कैसे पड़ेगा? जब आप अपने आप को बदलेंगे, अपनी गतिविधियों को बदलेंगे, अपने लेवल को बदलेंगे, अपने आप को एक सक्सेसफुल इंसान बना लेंगे, जब उस इंसान पर फर्क पड़ेगा। उससे पहले उस इंसान पर कोई प्रभाव आपके शब्दों का, आपकी इमेज का, आपकी वैल्यू का नहीं पड़ेगा। एक बात ध्यान रखना मेरी, जब तक आप खुद से मोहब्बत नहीं करते, खुद से प्यार नहीं करते, तब तक समाज, तब तक आपका पार्टनर, तब तक आपके चाहने वाले आपसे प्यार नहीं करते। जब तक आप खुद पर ध्यान नहीं देंगे तो लोग आप पर ध्यान क्यों देंगे भैया? आपकी क्वालिटी लोगों को प्रभावित करती है। आपको जो चाहिए वो आप अगर पा लेते हैं तो लोग तो अट्रैक्ट ऑटोमेटिक होंगे, लेकिन आपकी गलतियां आपको पीछे लेकर जाती हैं। उस पार्टनर के पीछे रात दिन दौड़ना, उस पार्टनर के लिए रात दिन रोना, उस पार्टनर के लिए अपने आप को रात दिन दुखी करना, उस पार्टनर के लिए अपने आप को बार बार हर्ट करना, बार बार अपने आप को रुलाते रहना, बार बार रिलेशनशिप में उस पार्टनर के पीछे अपनी लाइफ खराब करना, ये आपको कमजोर करती है, उस इंसान को मजबूत करती है। दोस्तों, आपने प्यार किया था, मैं मानता हूं,
आपने सब लोगों को छोड़कर, सारी दुनिया को छोड़कर उस इंसान को चुना था, लेकिन उस इंसान को जो आपसे चाहिए था वो तो यूज कर चुका है ना भैया। हम लोग कौन सी गलती करते हैं रिलेशनशिप में आने के बाद? हम लोग वो गलती करते हैं जो गलती हमें नहीं करनी चाहिए। वो पार्टनर मिला और आप उस पार्टनर के लिए रोना धोना, परेशान होना शुरू कर देते हैं। उस पार्टनर के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं, उस पार्टनर के लिए अपने आप को जीरो कर देते हैं, उस पार्टनर के लिए अपनी लाइफ को खत्म कर देते हैं। उस पार्टनर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किसके ऊपर पड़ता है? पड़ता है आपके ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर। आपके जीवन में जितनी भी दिक्कतें आती हैं उस इंसान की वजह से आती हैं, लेकिन वो इंसान आपको छोड़कर जाने के बाद अपने आप को कभी ये नहीं सोच पाता कि वो कोई इंसान मेरी लाइफ में था, कोई इंसान ऐसा था जिस इंसान की वजह से मैं बहुत आगे जा रहा था। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उस इंसान ने अपना रास्ता बदलकर एक न्यू रास्ता तैयार किया है। अब तो वो वहाँ पर अच्छे से एंजॉय कर रहा है, लेकिन आप उलझे हुए उन्हीं उलझनों में हो जो उलझने आपके साथ पहले थी। रिश्तों में यही तो प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप में यही तो प्रॉब्लम आ रही है। हम समझ ही नहीं पाते कि वो इंसान चाह क्या रहा है, वो इंसान क्यों परेशान हो रहा है, वो इंसान क्यों हमारे साथ लड़ रहा है। दोस्तों, हम लोग तो एक गहराई से प्यार करते हैं, लेकिन हमें यूज करने वाले आसानी से यूज करके और निकल जाते हैं, आसानी से अपनी रोटी सेकते हैं और अपने आप को मजबूत कर लेते हैं। अब आपके पास बचता क्या है? रोना, गिड़गिड़ाना, परेशान होना और अपने आप को लोगों को दिखाना कि हाँ मैं परेशान हूँ। जैसे आपके रिलेशनशिप में थोड़ी दूरी बनती है, यानी आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाने की बात कर देता है और आपको छोड़कर भी चले जाता है, तो आप बेचैन हो उठते हो। बेचैनी इतनी आ जाती है कि आप रात को भी नहीं सो पाते, आप अच्छे से खाना ही नहीं खा पाते, आप अच्छे से अपने आप को मैनेज ही नहीं कर पाते, आप अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते, आप अच्छे से अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते। फिर होता क्या है? उस पार्टनर के पीछे दौड़ते हो, उस पार्टनर को कहते हो कि यार तुम्हारे बिना तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, और आप मेरी लाइफ से चले गए हो तो मेरी लाइफ में तो कुछ बचा ही नहीं है। बचा क्या है? बस मेरा रोना, मेरा परेशान रहना। अब जब आप किसी इंसान को ये बात बता रहे हैं कि मेरी लाइफ में बस रोना धोना बचा है, तो वो इंसान आपकी लाइफ में क्यों आएगा भैया? वो इंसान आपकी लाइफ में आके करेगा क्या जब आपके पास कोई घंटा बचा ही नहीं है? आपके पास बचा क्या है? आपके बस आज बचा है बस आपकी लाइफ का खाली पेपर। उस पर आप क्या कर रहे हैं? क्या अपनी जीवन प्रक्रिया लिख रहे हैं? आप अपनी जीवन की क्या चर्चा लिख रहे हैं? वो उस कोरे कागज पर लिखना है आपको। मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपको कोई पार्टनर छोड़कर गया है, मेरी बात को ध्यान रखना, आपके जीवन में एक नया बदलाव होने वाला है। ये ध्यान रखना, जब तक आप नदी का एक किनारा नहीं छोड़ेंगे तो दूसरे किनारे पर कैसे पहुंचोगे? जब तक पेड़ पर पतझड़ नहीं आएगी तो नए पत्तों का जन्म कैसे होगा? जब तक आप एक दर्द से नहीं गुजरेंगे तो नई खुशी कैसे आएगी आपकी लाइफ में? जब तक आप दुख से नहीं गुजरेंगे तो खुशियों की कल्पना कैसे कर सकते हैं? एक सपना कैसे देख सकते हैं? लेकिन आपकी गलती आपको इतना पीछे लेकर जाती है कि आपकी लाइफ पूरी खराब हो जाती है। वो पार्टनर चाहता है कि आपके साथ ऐसा हो। बहुत सारे मैंने लड़कों को देखा है, जैसे उनका ब्रेकअप होता है वो तो साला अपने नशे में पड़ जाते हैं और वो गर्लफ्रेंड उनकी अपना मस्ती से कहीं शादी कर लेती है, कहीं अपने आप को डेवलप कर लेती है। अब वो सारी उम्र ये रहते हैं तेरे बिना भी क्या जीना, अब तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है, लैला मजनू जैसे उनके हाल होते हैं। तो फिर क्या होगा? अब वो समय नहीं रहा है कि आप लैला मजनू बनोगे और लोग आपको फॉलो करेंगे। नहीं भैया, ऐसे लोगों को कोई फॉलो नहीं करता है। अब समय बदल चुका है, अपने आप को डेवलप करेंगे तो लोग आपके साथ रहेंगे, नहीं तो आपको बेवकूफ़ समझ के आपको कुत्ते की तरह एक उससे बांध के रखेंगे रस्सी से। फिर जब मन करेगा डंडा भी मारेंगे, जब मन करेगा आपको भौंकना भी पड़ेगा, पर टुकड़ा डालेंगे। अब फिर मरते रहिए, आपके पास बचना कुछ नहीं है। आपके पास बचना क्या है? हड्डी, उसको चूसते रहिए बस। वो हड्डी है, आप सोचोगे कि मज़ा आ रहा है हड्डी चूसने से, लेकिन खून आपके जबड़े से निकलना है। समझ रहे हैं?
अब अपने आप को बदल लीजिए। इस वीडियो से आपको शायद वाकई में नॉलेज मिली होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगले वीडियो में मैं एक स्टैंडर्ड टॉपिक के साथ आऊंगा, लव टॉपिक के साथ। तो अब मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।